ओके स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप दैट आप लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किया रहेगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। कल ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था स्टूडेंट, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं क्या है। ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग। इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग आपको पता ही है, फॉल्स है या फिर गिवन डेटा इनकरेक्ट है या इम्पॉसिबल डेटा है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आपको कंपैरिजन करना है गिवन कंडीशन से। गिवन कंडीशन बोला मतलब आपके प्रॉपर्टी से यहाँ पे कंपैरिजन करना है। एंड आपका जो गिवन डेटा अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट डेटा है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट डेटा है। ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2016 जुलाई 2018 के बोर्ड पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, जिसमें का फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था। अभी स्टार्ट करते स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट से। सेकेंड पॉइंट इज बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1.50। दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, यहाँ पे जो दोनों कोइफिशिएंट है, ये दोनों कोइफिशिएंट का वैल्यू क्या है, सेम है 1.50। सेम है का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। आर आर का वैल्यू आपको दिया है -0.9, यहाँ पे आर आपका निगेटिव है। पहले स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आएगा। देखो यहाँ पे आपको बी वाई एक्स का वैल्यू दिया है 1.50, मतलब पॉजिटिव है, एंड आर का वैल्यू आपका निगेटिव है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी आपको पता चलेगा। यस परफेक्ट। कैसे पता चला स्टूडेंट, आपका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द साइन ऑफ आर इज सेम एज द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आर का साइन वही होगा जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन है। एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई पॉजिटिव है, एंड आपका आर जो है वो निगेटिव है। देखो अपोजिट साइन है यहाँ पे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है अपोजिट साइन वाला है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज यहाँ पे तीनों वैल्यू का जो साइन रहता है वो सेम रहता है। तीनों वैल्यू बोला मतलब क्या, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर, ये तीनों वैल्यू का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो तीनों भी पॉजिटिव होंगे, अगर एक निगेटिव है तो तीनों भी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखो स्टूडेंट, जो गिवन डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिंपल, हम लोग को सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं स्टेटमेंट, रीजन पहले देंगे, वाई, सिंस साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट that is bxy and byx are different। डिफरेंट का मतलब स्टूडेंट पॉजिटिव है, देन द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं स्टूडेंट। अभी हम लोग लिख देंगे फाइनली, देयरफॉर द गिवन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, फॉल्स डेटा है। अभी स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या है, बी वाई एक्स इक्वल टू 1.9 एंड बी एक्स वाई इक्वल टू -0.25। बोलो
इसका आंसर क्या आएगा? डेटा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? by(x) इक्वल टू 1.9 एंड bxy इक्वल टू -0.25। पहले डिसाइड करो कौन सा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है, फिर डिसाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कौन से प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही वैल्यूज रहती है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, यही रहता है। प्रॉपर्टीज जहां पे लिखा है स्टूडेंट आपके नोटबुक में, वो पेज ओपन करो एंड अभी देखो, ओपन करके देखो कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पे। ऐसा प्रॉपर्टी जहां पे सिर्फ आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बोला गया है, देखो। इतना सारा क्वेश्चन कर लिया तो भी तुम लोग को क्लिक नहीं हुआ ये चीज। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी सेम, दैट इज आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। इसका मतलब क्या? दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम होना चाहिए। यहाँ पे बी वाई एक्स आपका क्या है? पॉजिटिव है एंड बी एक्स वाई क्या है? नेगेटिव है। दोनों का साइन अपोजिट है, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों का साइन सेम होता है। हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 किया है, वहां पे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ही निकाला है हम लोगों ने। कोई कुछ पढ़ता लिखता नहीं है घर पे। लेके जा, मैंने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख देते रीजन। सिंस रिग्रेशन कोएफिशिएंट have different sign, therefore the given data is inconsistent. अभी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोगों को? by(x) इक्वल टू 2.6 एंड bxy इक्वल टू, एल्विस दिखाती हूं मैं, वेट। by(x) इक्वल टू 2.6 एंड bxy इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2.6। देखो स्टूडेंट, इस यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही वैल्यू दिया है एंड वो भी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y एंड y ऑन x। अभी देखो कौन सा प्रॉपर्टी आएगा इधर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी गलती से मत बोलना। और भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आएगी स्टूडेंट? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। देखो और कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है इधर पे। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आएगा। एक तो फर्स्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी सेम, दोनों पॉजिटिव है। by(x) इसका वैल्यू है 2.6। यस, परफेक्ट निवेदिता, परफेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी आएगा। किसी को याद है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? याद है क्या?
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इफ bxy is less than 1 तो byx is greater than 1 होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे दोनों भी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 नहीं होगा एट अ टाइम। ये हम लोग ने सेटिस्फाई करके देखा भी था, मैंने वहां पे एग्जांपल भी लिया था क्यों ऐसा। और वाइस वर्सा, अगर आपका bxy ग्रेटर देन 1 है तो आपका सेकेंड वैल्यू मतलब सेकेंड कोएफिशिएंट ऑलवेज लेस देन 1 होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। इस एग्जांपल में स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, बट इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी। कैसे थर्ड प्रॉपर्टी? byx का वैल्यू क्या है? 2.6 विच इज ग्रेटर देन 1 एंड bxy स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय 2.6, यहाँ पे डिवीजन आ रहा है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर टर्म है, ऑलवेज मैं आपको बोलती हूँ न्यूमरेटर टर्म क्या है? स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। मतलब आपका आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। bxy इज ग्रेटर देन 1 हो गया एंड bxy क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। बोलो आपका डेटा क्या है? कंसिस्टेंट डेटा या इनकंसिस्टेंट डेटा है? अभी तो बोलो आंसर। byx का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड bxy का वैल्यू इज लेस देन 1, therefore the given data is what? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इतना तो आंसर अभी आप दे सकते हो। यस परफेक्ट, द गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट डेटा बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट दो प्रॉपर्टी है एंड दोनों भी सेटिस्फाई हो रही है। पहले रीजन लिख देते हैं यहाँ पे। एंड स्टूडेंट ऑल्सो अगर आपका इसका मल्टीप्लीकेशन भी निकालोगे इसका मल्टीप्लीकेशन देखो क्या आएगा? 1। एंड आपको पता है स्टूडेंट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ये आपको आर के फॉर्मूले में आता है, बिकॉज आर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स एंड रूट ऑफ 1 निकालो, आंसर विल बी 1। एंड आर आपको पता है आर का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1। +1 से ज्यादा नहीं होगा वैल्यू। therefore the given data is consistent data। स्टूडेंट घर पे ना 10-15 मिनट निकाल के पढ़ो। फॉर्मूला नहीं आएगा कुछ भी नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। इवन ऑब्जेक्टिव में यही प्रॉब्लम होगा। थियोरी क्लियर नहीं रहेगी आपको तो ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ना 2 मार्क के लिए पूछते हैं नॉर्मली। एल्विस आपको लास्ट स्लाइड चाहिए था ना, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अभी किसी को कुछ नहीं समझा इस एग्जाम्पल में, मिस कहाँ से क्या आया, अभी भी पूछ रही, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। Okay, student, starting with new question number 4. आई होप दैट अभी तो आप लोग आंसर दोगे, राइट या रॉन्ग, बट आंसर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, you are given the following information about advertising expenditure and sales। आपको एक टेबल दिया है यहाँ पे स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में कुछ बोला है, रुपीज इन लैख, मतलब आपको जो अमाउंट दिया है वो इन लैख रुपीज है, एंड इट इज एक्स वेरिएबल। सेल्स ब्रैकेट में कुछ बोला है, रुपीज इन लैख, मतलब सेम सेल्स का भी अमाउंट आपको इन लैख में दिया हुआ है, एंड सेल्स इज योर वाई वेरिएबल। यहाँ पे एक्स एंड वाई का कुछ वैल्यूज दिया है, अरिथमेटिक मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। टेबल के नीचे स्टेटमेंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। Second point is, what is the likely sales when the advertising budget is rupees 15 lakh? And last one is, what should be the advertising budget if the company wants to attain sales target of rupees 120 lakh? एक बार क्वेश्चन रीड किया, रीड करते करते माइंड में कुछ तो क्लिक हुआ, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हाँ कुछ तो समझा, क्या दिया है क्या निकाला है कुछ तो समझा। फिर एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद वापस से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे एंड इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग वहां से निकालेंगे, क्या वैल्यूज दिया है वो, क्या फाइंड आउट करना है वो, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। फिर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मार्च 2015 एंड मार्च 2020 में आया है, मतलब रिसेंट पेपर में आया हुआ है, जो अभी मार्च में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट ये भी आप बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में आप वहां पे लिख लो ये क्वेश्चन के आगे मार्च 15 एंड मार्च 20। ओके, वापिस से रीड करते स्टूडेंट, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। स्टूडेंट यहाँ पे दो वैल्यूज दिया आपको, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। टेबल में स्टूडेंट दोनों का भी अमाउंट आपको इन लाख रुपीस में दिया है, एंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक्स क्या है एंड वाई क्या है वो क्लियरली बोला है, एक्स वेरिएबल कौन सा है एंड वाई वेरिएबल कौन सा है वो क्लियरली बोला है यहाँ पे। एक्स इज योर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड वाई इज योर सेल्स। अरिथमेटिक मीन, मीन वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, तो बोलो 10 और 90 ये किसका वैल्यू है। अरिथमेटिक मीन, मीन आपको पता है अभी 10 और 90 ये किसका वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि गिवन क्वेश्चन को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है आपको। यस परफेक्ट, मीन वैल्यू बोला मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एक्स बार एंड वाई बार आ जाएगा, तो ये आपको एक्स बार का वैल्यू दिया है, 10 इज योर एक्स बार एंड 90 इज योर वाई बार। स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है आपको 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको 12 दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8, बोलो ये क्या है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8, मतलब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखूंगी स्टूडेंट, यस परफेक्ट, दिस इज योर आर। यहाँ पे एक चीज रेक्टिफाई करना चाहूंगी, आर्यन ने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, अगर ये टाइपिंग एरर है तो इट्स ओके, लेकिन ऑलवेज याद रखना स्टूडेंट स्मॉल आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला मतलब स्मॉल आर होता है, नॉट कैपिटल आर। कैपिटल आर का मीनिंग अलग होता है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आपके सिलेबस में नहीं था 11th में, तो ये याद रखना स्मॉल आर।
ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे आपको दोनों भी इक्वेशन निकालना है, x on y and y on x, x on y and y on x। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या फाइंड आउट करेंगे, बोलो स्टूडेंट। रिग्रेशन इक्वेशन के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म, यस परफेक्ट, bxy and byx। फॉर्मूला क्या होगा वो भी थर्ड टाइम में डिसाइड करेंगे, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना हम लोग को। क्या second point is what is the likely sales when the advertising budget is rupees 15 lakh। बोलो सेकेंड पॉइंट में क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वर्ड में दिया हुआ है, तो वर्ड को हम लोग ऑलवेज कन्वर्ट करेंगे हमारे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म बोला मतलब एक्स एंड वाई वेरिएबल में कन्वर्ट करने का। व्हाट इज द लाइकली सेल्स, सेल्स इज योर वाई वेरिएबल, मतलब आपको यहाँ पे वाई फाइंड आउट करना है। व्हेन द एडवर्टाइज